चांदी जैसे पहाड़ों के उस पार, जहां दरिया शीशे की रबनों की तरह चमकते थे, एक नन्ही सी बादशाहत थी जिसका नाम एलेंडोर था। इस बादशाहत के दिल में एक वसीया जादुई बाग था, जहां फूल गाते थे और दरख्त हुआ से सरगोशियां करते थे। ये बाग दो दोस्तों के हवाले था। आयरस, एक नरम दिल लड़की जो फूल अगाने की शौकीन थी, और रोवान, एक खुश मिजाज लड़का जो दरख्तों से बातें कर सकता था। वो दोनों बचपन से दोस्त थे। हर सुबह आयरस फूलों की क्यारियों को पानी देती, जबकि रोवान दरख्तों की बातें सुनता और उसे बताता कि उन्हें क्या चाहिए। दोनों मिलकर बाग को इतना हुसैन बनाते कि पूरे ईलंडोर में उस जैसा कोई मंजर न था। बादशाह अक्सर कहा करता, अगर दोस्ती की खुशबू होती तो वो इस बाग के फूलों की होती। एक बहार की सुबह कुछ अजीब हुआ। आयरस के लगाए हुए फूल मुरझाने लगे और रोवान के महबूब दरख्त परेशान सरगोशियां करने लगे। हवा सर्द हो गई और बाग में एक धुंधला सा कहर छा गया। ये क्या हो रहा है? आयरस घबरा कर बोली। रोवान ने दरख्त के तने से कान लगाया। दरख्त कहते हैं कि बाग का दिल कमजोर हो रहा है, उसने आहिस्ता से कहा। उसका जादू मान पड़ रहा है। बाग का दिल एक चमकता हुआ क्रिस्टल था जो सबसे कदीम बलूत के नीचे छिपा हुआ था। यही रोशनी एलेंडोर के बाग को जिंदगी बख्शती थी। अगर ये बुझ जाता तो फूल, पत्ते और परिंदों के गीत सब मांद पड़ जाते। आयरस और रोवान दौड़ते हुए उस पुराने दरख्त के पास पहुंचे और देखा कि क्रिस्टल टूटा हुआ है। शायद हम इसे ठीक कर सकें, आयरस बोली, अगर हम दोनों अपना नूर इसमें डाल दें। लेकिन रोवान ने सिर हिलाया। यह सिर्फ तब जड़ेगा जब हमारे दिल एक हों, जब दोस्ती में हम आहंगी हो। हमें उस टुकड़े को ढूंढना होगा जो गायब है। उन्होंने एक छोटी सी थैली तैयार की। आयरस ने उसमें बीज रखे और रोवान ने लकड़ी का सफूफ। फिर वो एक सुनहरी पंखड़ियों वाले रास्ते पर निकल पड़े जो बादशाहत से बाहर जा रहा था। इनका सफर उन्हें सरगोशियों वाले जंगलों से गुजरा, एक पल से जहां एक ओंघता हुआ ऐधा पहरा दे रहा था, और एक वादी में ले आया जहां साये रोशनी के बगैर नाच रहे थे। वहां उन्हें बाग के दिल का गमशदा टुकड़ा मिला, एक तन्हा रूह के हाथ में मध्यम रोशनी के साथ चमकता हुआ। रूह ने कहा, तुम दोस्ती का टुकड़ा तलाश करने आए हो, मगर उसे पाने के लिए तुम्हें अपनी बांट साबित करनी होगी। उसने उनके सामने दो रास्ते रखे, एक रोशन और हमवार, दूसरा अंधेरे और कांटों से भरा हुआ। तुम में से एक सिर्फ एक रास्ते पर जा सकता है। अगर तुम्हारी दोस्ती सच्ची हुई तो तुम आखिर में दोबारा मिल लोगे। आयरस ने रोशन रास्ता चुना, रोवान ने अंधेरा। अपने रास्ते में आयरस को आईने मिले जो सरगोशी करते थे। तुम्हें किसी की जरूरत नहीं, तुम्हारे फूल अकेले ही खिलते हैं। उसके दिल ने लम्हा भर को उन पर यकीन करना चाहा, मगर उसे रोवान की हंसी याद आई। वो मुस्कुराई और बोली, नहीं, फूल तभी ज्यादा चमकते हैं जब कोई उनकी रोशनी बांटे। इधर रोवान अंधेरे में था जहां बीलें उसके हाथ बांधने लगे। वो फनकारें, तुम्हारी दोस्त तुम्हें भूल जाएगी, तुम हमेशा के लिए खो जाओगे। लेकिन उसने आंखें बंद की और कहा, वो कभी मुझे नहीं भूलेगी, दोस्ती अंधेरे में भी नहीं बुझती। जैसे ही उन दोनों ने ये अल्फाज कहे, रोशनी ने वादी को जगमगा दिया और दोनों रास्ते मिल गए। रूह मुस्कुराई, तुमने साबित कर दिया कि सच्ची दोस्ती क्या होती है। रोशनी और अंधेरे दोनों में यकीन। रूह ने वो चमकता हुआ टुकड़ा उनके हवाले कर दिया। वो दोनों वापस एलेंडोर आए और टुकड़ा टूटे हुए क्रिस्टल में रख दिया। एक नरम सी घंटी की आवाज फजा में गूंजी। असबाग फिर से रोशन हो गया। रंग पहले से ज्यादा शूख, परिंदों के गीत मीठे और फूलों की खुशबू शहद जैसी थी। बादशाह ने कहा, तुमने हमारी बादशाहत को बचा लिया, मगर उससे बढ़कर तुमने हमें सिखाया कि दोस्ती सबसे बड़ा जादू है। उस दिन के बाद जहां जहां आयरस कदम रखती, फूल खिल उठते, और जहां जहां रोवान चलता, दरख्त अपनी शाखें झुकाकर सलाम करते। मगर सबसे खूबसूरत मंजर वो होता जब दोनों साथ काम करते, क्योंकि तभी बाग वाकई जिंदा महसूस होता था। सबक, सच्ची दोस्ती एक बाग की तरह है जो सिर्फ तब बढ़ती है जब उसे एतमाद, मोहब्बत और समझ बूझ से सेंचा जाए।